अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम सी शार्प विंडो फॉर्म एप्लीकेशन में डेटाबेस से डाटा कैसे शो करते हैं डाटा ग्रिड व्यू में, और उस डाटा के सामने जो है वो हम अपडेट और डिलीट का बटन कैसे सेट करते हैं, और उस बटन के अकॉर्डिंग हम अपनी कोडिंग या अपने फंक्शनैलिटी को कैसे परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आपके सामने ये प्रोजेक्ट मेरे पास लोड है। तो यहाँ पे देखें मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डाटा ग्रिड व्यू ऐड किया जहाँ पे हमारे पास सारा डाटा आ रहा है डाटाबेस से। ये मैं डाटाबेस भी आपको चेक करवा देता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास एसक्यूएल सर्वर में डेटाबेस है स्टूडेंट नाम की, उसके अंदर एक स्टूडेंट्स का टेबल है। वहाँ पे ये हमारे पास रिकॉर्ड है जो मैंने इधर फॉर्म पे शो किया हुआ है। यहाँ पे ये सारा रिकॉर्ड बेसिकली डेटाबेस से आ रहा है, लेकिन इसके सामने आप देखें दो बटन आ रहे हैं, एक अपडेट का और डिलीट का। हर रिकॉर्ड के सामने जो है दो बटन आ रहे हैं। तो अब देखिए जैसे कि मैं ये वाला रिकॉर्ड है या कोई भी रिकॉर्ड है, जैसे कि ये 13 आईडी वाला, मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास जो है ना एक फॉर्म पे वो रिकॉर्ड शो कर देता है। और अब जैसे ही मैं इसको जैसे कि अपडेट करता हूँ, ये अली रजा है, इसका मैं चेंज कर देता हूँ कि ये सिटी जो है ना इसका, ये सिटी इस्लामाबाद है। तो चले मैं इधर सिटी जो है इसका इस्लामाबाद करता हूँ। एज वगैरह चले मैं 30 कर देता हूँ। रिकॉर्ड में चेंज करने इसका अपडेट करने लगा हूँ, ये देखें। तो इसको मैं अपडेट करूंगा तो ये देखें हमारे पास उसने कह दिया डाटा अपडेट सक्सेसफुल। तो ये हमारे पास 13 आईडी है। ओके करूंगा जब, तो ये क्लोज हो गया। अब देखें 13 वाला रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो चुका है हमारे पास। ऐसे ही अगर मैं आपको कोई और इधर डेटाबेस भी चेक करवा देता हूँ, तो ये हमारे पास डेटाबेस है 13 आईडी अली रजा थी। इसकी अभी देखिए रिकॉर्ड वही है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ इधर से। तो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये हमारे पास रिकॉर्ड इसका, ये देखें डेटाबेस में अपडेट हो चुका है इस्लामाबाद। इसका सिटी हो चुका है और जो एज 30 हो चुकी है, जो हमने उधर से भी अपडेट की थी। ऐसे ही अब किसी और का भी अब इधर से कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस पर अपडेट कर रहा हूँ तो ये देखें इसका रिकॉर्ड आ गया हमारे पास एक फॉर्म पे। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ जैसे कि जौहन, चले ये से कर देता हूँ। और इधर से इसकी एज जो है ना मैं कर देता हूँ जैसे कि 40 कर दी। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ तो ये देखें डाटा अपडेट सक्सेसफुल। ये जॉन अब्राहम का किया है हमने, आईडी इसकी 6 है ये वाली। चले ओके करता हूँ मैं इसको, तो ये फॉर्म क्लोज हो गया। और देखें 6 वाली आईडी जो है वो चेंज हो चुकी है, इसका रिकॉर्ड 40 हो चुका है और डेटाबेस में भी जो है वो अपडेट हो चुका है। और ऐसे ही अगर मैं किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाह रहा हूँ तो ये देखें हर रिकॉर्ड के सामने डिलीट का बटन आ रहा है। तो मैं जैसे कि ये ये वाला रिकॉर्ड यहाँ चले यही कर लेते हैं। 15 आईडी वाला रिकॉर्ड मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो मैं जैसे ही डिलीट पे क्लिक करूंगा तो ये मुझसे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। तो ये देखें आईडी 15 वाला कर रहा हूँ इधर से। मैं इसको मैं जैसे ही अभी मैं नो कर देता हूँ तो ये रिकॉर्ड को डिलीट नहीं करेगा। दोबारा चले मैं 15 वाले पे क्लिक करता हूँ, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखें फिर पूछ रहा है, तो मैं कहूंगा यस। तो अब ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा 15 आईडी वाला। उसने कह दिया डाटा डिलीटेड सक्सेसफुल। ओके करता हूँ इधर से, तो ये देखें 15 आईडी वाला रिकॉर्ड यहाँ से चला गया है। आपको मैं डेटाबेस में भी चेक करवा देता हूँ। ये देखें अभी अवेलेबल है इधर। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें हमारे पास बिल्कुल टेबल से भी डेटाबेस से भी डिलीट हो चुका है। तो ऐसे बेसिकली ये पूरी एप्लीकेशन में आपको इस वीडियो में डेवलप करना जो है वो हम देखेंगे। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इधर से एप्लीकेशन को जो है स्टॉप कर लेता हूँ। और जो है हम इधर से जो है वो एक न्यू मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ से मैंने प्रोजेक्ट पे क्लिक किया। एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ आपके सामने। तो ये मेरे पास विजुअल स्टूडियो लेटेस्ट इंस्टॉलर 2019। तो इसका थोड़ा सा इंटरफेस चेंज आपके पास जो भी है वो आप उसके अकॉर्डिंग सी शार्प का प्रोजेक्ट, सी शार्प, इधर से प्लेटफॉर्म, विंडोज, और प्रोजेक्ट टाइप जो है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन में करूंगा इधर से। ये वाली ये फिल्टर करके दे देता है। ये बेसिकली 2019 का प्रोसीजर है, मतलब उसका तरीकाकार है कि उसमें कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ये यहाँ से विंडो फॉर्म ऐप डॉट नेट नेक्स्ट करूंगा इसको मैं। इधर से प्रोजेक्ट का नाम जो भी है तो यही, इधर से मैं जो है इसको लोकेशन चेंज कर देता हूँ। आप कोई भी रख सकते हैं इधर से लोकेशन, ये सारा कुछ चेंज रहने दें, फ्रेमवर्क भी यही रहने दें। और मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। तो ये हमें जो है वो एक एप्लीकेशन क्रिएट करके दे देगा, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके जो है वो हमें दे देगा। तो बिल्कुल इंशाल्लाह मैं आपको ये एप्लीकेशन बिल्कुल बेसिक से दिखाऊंगा। अभी आप जो है वो वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। चलें जी, ये आ गया। अब सबसे पहले जैसा कि कुछ चीज़ें मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जो बेसिक सी चीज़ें हैं। तो ये फ्रेंड मैंने एक जो है वो पैनल लगाया और यहाँ पे एक लेबल कंट्रोल रखा है अभी तक। तो बाकी इधर मैं डाटा ग्रिड व्यू ऐड करता हूँ। मैं टूल बॉक्स विंडो में जाता हूँ। पहले हम थोड़ी सी डिजाइनिंग कर लेते हैं, बाद में कोडिंग की तरफ फोकस करेंगे। तो चलिए मैं डाटा ग्रिड व्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से डाटा ग्रिड व्यू सर्च किया, ये हमारे पास आ चुका है। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा अपने फॉर्म पे। तो ये हमारे पास आ चुका है। इसको अब थोड़ा सा अलाइनमेंट कर लेता हूँ मैं। चले इसको पकड़ के यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से मैंने नीचे कर दिया। ये
आप फॉर्म की अलाइनमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अब बेसिकली मैं डाटा अभी अगर इसमें लोड करूंगा ना, तो वो रैंडम जो हमारे टेबल में बेसिकली जो कॉलम्स वगैरह हो, तो वो सारा टेबल इधर लोड कर देगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि इधर मैं खुद से अपने कॉलम ऐड करूँ और हमारी डाटाबेस से जो डाटा है वो उन कॉलम्स में लोड हो, जैसा कि मैंने अपने पिछली लेक्चर्स में काफ़ी दफ़ा जो है वो CRUD ऑपरेशन की सीरीज में मैंने आपको बताया। चलिए मैं कॉलम ऐड करता हूँ। मैं इधर ये एनेबल एडिट, ये सारा कुछ मैं अनचेक कर देता हूँ। इधर से एडिट कॉलम पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने एडिट कॉलम में क्लिक किया तो मैं इधर से ऐड करूंगा और यहाँ से मैं हर कॉलम के यूनिक नेम भी दूंगा। क्यों दूंगा मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इधर क्या दिखाना चाह रहा हूँ, आईडी। तो मैं इसको कह दूंगा आईडी, COLUMN, आईडी कॉलम। यहाँ से इसकी टाइप कौन सी रखनी है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स होगा, तो इसलिए टेक्स्ट बॉक्स ही रखना है। इधर से हेडर टेक्स्ट जो हमारे इधर शो होगा वो देना है। ये बेसिकली बैकएंड पे कोडिंग के लिए हम यूज करेंगे। और यहाँ पे जो है इस डाटा ग्रिड व्यू के फ्रंट पे शो होगा। तो मैं इधर भी आईडी लिख देता हूँ। चलिए मैंने आईडी लिख दिया, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। अब दूसरा आ गया कॉलम। दूसरा हमारा कौन सा है, जैसे कि हमारे पास दूसरा कॉलम है नेम कॉलम। चलिए मैं इधर से लिख देता हूँ नेम कॉलम। नेम कॉलम, इसको एक नेम दे दिया मैंने। इधर से कॉलम का हेडर टेक्स्ट कौन सा रखा मैंने, नेम। बेसिकली मैं ये कर क्या रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास जो टेबल में डाटा है ना, ये वाले कॉलम आईडी, नेम, एज, सिटी, ये हमने डाटा ग्रिड व्यू में शो करने हैं। तो मैं वही कर रहा हूँ। तो इधर से मैं जो है इधर से ये जनाब देखें नेम, यही भी टेक्स्ट बॉक्स ही रहेगा। इसको एक मैं नेम कॉलम दे दिया, ऐड कर देता हूँ। दूसरा तीसरा हमारा कॉलम हो जाएगा जनाब एज का कॉलम, जिसमें हम एज शो करवाएंगे, एज वाला डाटा। एज आएगा, ये भी टेक्स्ट बॉक्स ही होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज, ऐड करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट हमारा हो जाएगा जनाब एज के बाद हमारी है सिटी, सिटी वाला कॉलम। तो मैं इसको इधर से कर दूंगा सिटी, सिटी हो गया। यहाँ से भी मैं कर दूंगा सिटी, ये टेक्स्ट बॉक्स ही रहेगा, ऐड कर देता हूँ। अब ये तो हो गया हमारा डाटा जो हमने इधर शो करवाना है। बिल्कुल हमारे दो और दो चार कॉलम जो हो चुके हैं, ठीक हो गया जनाब। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा काम है वो ये है कि हमने इनके हर रिकॉर्ड के आगे जो है ना वो बटन शो करने हैं, अपडेट और डिलीट के। तो वो कैसे करेंगे, इसको मैं इधर से आप कॉलम का नेम मैं दे देता हूँ, जैसे कि अपडेट। अपडेट मैंने दे दिया। अब नाम भी दे, कॉलम कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये क्यों मैं दे रहा हूँ इसको। अपडेट कॉलम बटन, ये मैं कह देता हूँ इसको। इधर से मैं इसको अपडेट लिखूंगा, हेडर टेक्स्ट जो इधर शो होगा टॉप पे। और यहाँ से टाइप, यहाँ पे थोड़ा सा देखना है आपने, यहाँ पे जो टाइप देनी है, क्योंकि हम बटन बना रहे हैं, तो यहाँ से ड्रॉप डाउन से जो है ना आपने इधर से डाटा ग्रिड व्यू बटन कॉलम सेलेक्ट करना है, ये वाला बटन सेलेक्ट करना है, ठीक हो गया। यहाँ से इसको मैं ऐड कर दूंगा। अब ये बटन बना के दे देगा हमें, जिसपे अपडेट ऊपर हेडर टेक्स्ट में लिखा होगा। चलिए ऐड करता हूँ। ऐसे ही मैं दूसरा भी एक ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि डिलीट के लिए तो मैं करूंगा डिलीट कॉलम, मैं बटन कह देता हूँ इसको। ये मैंने नाम दिया खुद से, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, कोई मसला नहीं। इधर मैं टेक्स्ट जो है हेडर का वो भी मैं दे देता हूँ डिलीट। इसके बाद इसका भी मैं कॉलम जो है वो डाटा ग्रिड व्यू बटन ही बनाऊंगा, क्योंकि मैं बटन बनाना चाह रहा हूँ। ऐसे मैं ऐड करता हूँ इसको। अब हमारा ये जो मुकम्मल हो चुके हैं, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब ये कॉलम जो बेसिकली हो चुके हैं, अब यहाँ से मैं इसको ओके करता हूँ। तो ये देखें हमारे पास इधर जो है वो ऐड होके आ चुके हैं सारे ऊपर, अपडेट डिलीट। लेकिन ये फॉन्ट साइज अभी हम थोड़ा सा मैनेज करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी एक चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। दोबारा मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एडिट कॉलम करता हूँ। यहाँ से हमारे पास जो अपडेट वाला है ना, इस पे अभी हमने ये तो हेडर टेक्स्ट है ना आपके सामने, ये देखें जो ऊपर नजर आ रहा है। मैं आपको एक छोटा करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये देखें अपडेट ये वाला। लेकिन जो नीचे बटन बनेंगे ना, उनके ऊपर क्या टेक्स्ट होगा वो हमने बताना है अभी। तो ये बेसिकली अपडेट है। इधर से इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो चुकी हैं, तो यहाँ से ऊपर चले जाना है आपने। ये लिखा हुआ टेक्स्ट यहाँ पे आपने जो देना है, जो बटन के ऊपर टेक्स्ट आपको नजर आए, जैसे कि ये ओके बटन पर ओके लिखा हुआ आ रहा है। ऐसे ही आप ये जो अपडेट का बटन है उस पर टेक्स्ट क्या दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ अपडेट, तो मैं यही लिख दूंगा। ऐसे ही इसके बाद यूज कॉलम टेक्स्ट फॉर बटन, बटन के लिए हम अभी फॉल्स है, इसको आपने ट्रू कर देना है। एक हो गया। ऐसे डिलीट के लिए भी सेम काम, यहाँ पे टेक्स्ट कौन सा दिखाना है तो इसके ऊपर डिलीट ही लिखा है, मैं ये वही दिखाना चाहता हूँ। इसको भी मैं इधर से ट्रू कर दूंगा, ठीक होगा जनाब। अब ये हमारा काम कमल हो चुका है, मैं इसको ओके कर दूंगा। अभी हमें कुछ फर्क नहीं नजर आएगा, लेकिन जब हम डाटा लोड करेंगे तब आपको नजर आएंगे। चलिए ठीक है जी। अब इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज में बड़ा कर लेता हूँ। तो इस कैटेगरी पे क्लिक करना है आपने, यहाँ से आपने चले जाना है, ये लिखा हुआ ये वाला कॉलम हेडर डिफॉल्ट सेल स्टाइल, यहाँ पे आपने ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। ये आपके पास एक विंडो आ जाएगी, यहाँ से आपने फॉन्ट सेलेक्ट करना है सबसे पहले। जैसे कि मैं इधर से कर रहा हूँ जनाब, आप कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं इधर से। चलें अभी के लिए मैं 12 ही रहने देता हूँ, तो इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। और मैं इसको जो है वो अलाइनमेंट इसकी, चलें इधर से जैसा है वैसे रहने देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। और यहाँ से जो है वो मिडल लेफ्ट अलाइनमेंट, तो मैं इसको सेंटर, ये नीचे आपको दिखा भी रहा है कि ऐसे
विजिबल होगा आपके सामने। तो मैं इसको मिडिल सेंटर कर देता हूँ कि ये जो लिखे हुए हैं नेम वगैरह ये सारे सेंटर में हैं। ओके करता हूँ हमारे पास, तो ये देखें हमारे पास इस तरह का बन चुका है। आप इसको और अगर चाहे तो मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ से हमारे पास कुछ स्पेस जो है वो फ्री है, तो मैं चाह रहा हूँ कि नेम क्योंकि बड़ा होता है सभी का, तो मैं नेम को जो है ना इधर से चलता हूँ दोबारा से एडिट कॉलम। यहाँ से मैं जो नेम है ना हमारे पास, इसको मैं जो है ना फिल कर देता हूँ। इसकी प्रॉपर्टी होती है ये देखें ऑटो साइज मोड। यहाँ से आप कस्टम विड्थ भी सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑटो साइज कर दूंगा। जितना भी हमारा फॉर्म वर्ड बड़ा करता जाए कोई, तो ये नेम जो है वो फिलअप होता जाए सारी जगह पे। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इधर से फिल कर दूंगा और इसको ओके कर दूंगा। तो ये देखिए जितनी जगह बची है इधर से, जितनी भी स्पेस थी वो सारी नेम कॉलम ने ले ली है। तो ये बेसिकली हमारी थोड़ी सी डिजाइनिंग हो चुकी है। अब थोड़ा सा रह चुका है हमारा। मैं इस डाटा ग्रिड व्यू का एक नाम दे देता हूँ, जैसे कि चलिए डाटा ग्रिड व्यू 1 ही रहने देता हूँ, कोई मसला नहीं। आप इसको नेम भी दे सकते हैं कोई भी अपनी मर्जी से। इतना काम हो गया। अब इसके बाद थोड़ी सी और इसकी स्टाइलिंग ये है कि इधर से सिलेक्शन मोड हमने जो है रो हेडर सेलेक्ट नहीं करना, हमने इसको करना है फुल रो सेलेक्ट। ठीक हो गया, एक काम ये हो गया। अब दूसरा हमने जनाब इधर से ये ठीक हो गया। अब हमने जो है वो इसमें डाटा लोड करना है। जैसे ही हम इसमें डाटा लोड होगा तो ये सारे बटन खुद ब खुद ऑटोमेटिक जो है वो इसके बनते जाएंगे। ठीक है जनाब, चले अब डाटा लोड पे करते हैं। सबसे पहले मैं इस फॉर्म पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ जनाब। हो जाओ भाई, राइट क्लिक क्या हो गया। चले डबल क्लिक करता हूँ तो इसका एक लोड इवेंट जनरेट हो जाएगा। ये देखें फॉर्म 1 का लोड इवेंट जनरेट हो चुका है। मैंने नेम चेंज नहीं किया इसका, तो फॉर्म 1 नहीं है बाय डिफॉल्ट। चले अब मैं एक मेथड बनाऊंगा जो डाटाबेस से डाटा गेट करके लाएगा। ठीक है जी, वो अलग मेथड बनाऊंगा। मेथड कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। वैसे मैंने बताया है काफी बार। यूजिंग, इधर मैं लिखूंगा यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, क्योंकि हमने इसको एसक्यूएल के साथ लिंक करना है, एसक्यूएल सर्वर के साथ, तो उसकी हमें नेम स्पेस इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, हमें कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए होती है जो इस विजुअल स्टूडियो कोड को हमारे एसक्यूएल सर्वर के साथ लिंक करती है। तो हम इसको लिंक कैसे करते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ इस वीडियो में। चलिए टूल्स पे आपने क्लिक करना है, इजी वे से टूल्स पे क्लिक करना है। यहाँ से लिखा है कनेक्ट टू डेटाबेस, इस पे क्लिक करेंगे। चलिए जिस पे जैसे क्लिक करूंगा अब यहाँ से आ गया डाटा सोर्स। तो हम देखें माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर के साथ इसको लिंक कर रहे हैं, तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट। अगर आप किसी और को के साथ इसको लिंक कर रहे हैं तो यहाँ से चेंज करें। आप जिसके साथ आप कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं इधर से। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर के साथ ही कर रहा हूँ, तो मैं इसको ओके कर दूंगा जनाब। ओके करने के बाद यहाँ से अब सर्वर का नेम बेसिकली कौन सा होता है, जो आपका एसक्यूएल सर्वर है। यहाँ से आप कनेक्ट पे जाएं, डेटाबेस इंजन, और ये बेसिकली होता है सर्वर का नेम। अगर तो आपने बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं किया इसको, खुद से ही है जो वही है, तो आपको ये कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने विंडोज अथेंटिकेशन ही लगा रखी है, अगर आपकी एसक्यूएल सर्वर अथेंटिकेशन है तो आपको एसक्यूएल सर्वर अथेंटिकेशन सिलेक्ट करेंगे, फिर इधर से फिर आपका जो पासवर्ड आपने लगाया वो देंगे। तो मेरी डेस्कटॉप की है, तो मैं आप ये भी लिखूंगा जैसे ही। चलिए मैं इधर से इसको कॉपी करता हूँ और इधर आ गया हमारे जो है वो इस प्रोजेक्ट में, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही इसको पेस्ट करूंगा तो इसके अंदर जितनी भी डेटाबेसेस है हमारी, तो वो सारी इधर नीचे शो कर देगा। ये देखें यहाँ पे हमारी सारी डेटाबेस हो चुकी है। अब जिसके साथ हमने इसका कनेक्शन बनाना है वो हम इधर से सिलेक्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका बाय डिफॉल्ट खुद से ही है तो आप इधर डॉट भी दे सकते हैं। डॉट देंगे तब भी सेम ही काम करेगा। और दूसरा, अगर विंडो अथेंटिकेशन है तो विंडोज रहने देंगे, नहीं तो अगर आपने कोई पासवर्ड लगाया हुआ है तो वो एसक्यूएल सर्वर अथेंटिकेशन करेंगे। तो मेरी विंडोज है, यही है, मैंने डॉट प्रेस किया तो तब भी यहाँ पे देखें आपके सामने डेटाबेस जो है वो सारी लोड हो चुकी है। इधर से हमने किसके साथ लिंक करना है, ये मेरी स्टूडेंट नाम की डेटाबेस है, इसके साथ लिंक करूंगा। यहाँ से टेस्ट कनेक्शन कर सकते हैं सीडेड, और यहाँ से मैं ओके कर दूंगा इसको। लो जी, हमें ये कोड मिल जाएगा, जहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगी उसको हम जो है वो अपने यूज करेंगे। तो ये बन चुका है। इधर से आपके पास डाटा सोर्स नजर आ रहा होगा आपको। तो यहाँ से हम जो है सॉरी, ये सर्वर एक्सप्लोरर विंडो, ये वाली सर्वर एक्सप्लोरर विंडो जो है ये आपको नजर, व्यू में जाके भी आप जो है उसको देख सकते हैं। सर्वर एक्सप्लोरर विंडो में उसने जो है वो हमें कनेक्शन बना के दे दिया, ये वाला आपके सामने। इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा, ये जो हमारा कनेक्शन बन चुका है ना, इसके साथ मैं राइट क्लिक करूंगा। यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज हमारे पास पहले से ही ओपन है। यहाँ से ये वाला कोड जो है ना मैं इसको कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल सी से कॉपी कर लूंगा। लेकिन देखें हमारे पास अभी एक ही फॉर्म है तो मैं इसको इधर ही यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल रिकमेंडेड वे नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रिंग मैं इधर लिख देता हूँ कनेक्शन स्ट्रिंग, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसको मैं डबल कोट्स के अंदर जो मैंने कोड कॉपी किया है ना, इसको मैं पेस्ट कर दूंगा और एंड पे जो है मैं सेमीकोलन लगा दूंगा। और इसके स्टार्ट पे जो है ना @ लगा दूंगा। मैं @ क्यों लगाऊंगा, अगर कोई मसला भी होगा हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग में
तो वो @ की वजह से सोलो हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल ये देखिए, मैंने मेरे पास एक ही फॉर्म है तो मैंने इसको इधर टॉप पे ही डिक्लेयर कर दिया। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल रिकमेंडेड वे नहीं। आप इसको ग्लोबल पूरी एप्लीकेशन में ही डेवलप करें, और किसी भी फॉर्म अगर कल को आपको ये चेंज करनी पड़ जाए तो आपको जितने भी फॉर्म पे अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको हर फॉर्म पे चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप पूरी ग्लोबली एप्लीकेशन में बनाएंगे तो वो जो है वो फिर आपको एक जगह से ही चेंज करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक सभी पे अप्लाई हो जाएगा। तो ग्लोबल पूरी एप्लीकेशन में कनेक्शन स्ट्रिंग को कैसे करते हैं वो भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको डिटेल में ये चीज़ बताई है। तो अभी इस वीडियो के लिए मैं सिर्फ इसको ही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास एक ही फॉर्म है। लेकिन जो इसको ग्लोबल कैसे बनाते हैं उसका लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए जी, अब कनेक्शन स्ट्रिंग आ चुकी है। अब मैं जैसे एक मेथड बनाता हूँ, तो ये देखें ये हमारा इवेंट का है। यहाँ से मैं नीचे चलता हूँ, यहाँ से एक इधर से कमेंट्स डाल देता हूँ कि गेट डाटा फ्रॉम डेटाबेस। ये मैंने एक कमेंट डाल दिया। यहाँ से मैं लिखूंगा प्राइवेट वॉइड, इसको पब्लिक भी लिख सकते हैं। वॉइड मतलब कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो मैं कह देता हूँ गेट डेटा फ्रॉम डेटाबेस। ये क्या है, बेसिकली मेथड का नेम है। मैं इसको ही सारी एप्लीकेशन में यूज करूंगा। ये मैं अलग मेथड क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इस कोड को हमने मल्टीपल जगह पे जो है वो यूज करना है। तो इस अगर मेथड बनाया होगा तो हमें सिर्फ इसका नेम ही यूज करना पड़ेगा, वो कॉल हो जाएगा। मैं आपको अभी इसका थोड़ी देर में बताऊंगा अभी। तो ये मैंने इस मेथड का नेम रख दिया। इधर से जो है इसकी 2 ब्रैकेटें और यहाँ से कर ली ओपन कर ली क्लोज, या ये बन गया। अब ये बेसिकली मेथड बनाने की जो है ना बॉडी होती है। इसके अंदर हम सारा कोड लिखते होते हैं। इसके अंदर कौन सा कोड आता है, वो इंसर्ट डिलीट वगैरह सारा कुछ मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं। तो सेम वही स्टेप्स, लेकिन हम करेंगे ट्राई कैच ब्लॉक में। ट्राई कैच ब्लॉक में क्यों करेंगे, क्योंकि अगर हमारी एप्लीकेशन में कोई मसला आ जाता है ना, तो ट्राई कैच ब्लॉक हमारी एप्लीकेशन पूरी को ब्रेक नहीं करेगा। ये हमें एक मैसेज के बॉक्स में जो है वो एरर दे देता है। चलिए, सबसे पहला स्टेप क्या होता है। सबसे पहला मैं इसके ऊपर लिखता हूँ एसक्यूएल का कनेक्शन होता है। एसक्यूएल कनेक्शन, इधर मैं लिख देता हूँ कनेक्शन। अब हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, कनेक्शन बनाना होता है। इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। अब एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट किस नाम से बना लिया हमने, कनेक्शन का। लेकिन ये एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, वो कौन सा, कनेक्शन स्ट्रिंग। तो वो हमने टॉप पे डिक्लेयर की हुई है। तो ये मैं जैसे कॉपी करूंगा इधर से और ला के यहाँ पे जो है मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, और एंड पे सेमीकोलन। ये वेरिएबल हमने इधर इसको दे दिया। तो ये हमारा इसका कनेक्शन बन चुका है। तो अब मैं जो है वो ना इसको कनेक्शन को ओपन करूंगा। कनेक्शन को ओपन कैसे करूंगा, ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है इसका कनेक्शन का, इसको यूज करूंगा कनेक्शन डॉट ओपन। तो ये ओपन हो जाएगा यहाँ से। अब उसके बाद नेक्स्ट कमांड होता है हमारा कि हमने क्यूरी लिखनी होती है। तो क्यूरी लिखते हैं इसके अंदर। ये मैंने ट्राई कैच के ऊपर क्यों दिया है, क्योंकि हमने इसको यहाँ एंड पे जो है वो क्लोज करना है। मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। चलें जी, उसके बाद हम एक वेरिएबल में लेता हूँ स्ट्रिंग क्यूरी के नेम से। यहाँ पे मैं क्यूरी सेव करवा लूंगा अपनी, जो मैंने लिखनी है। क्यूरी हमारी कौन सी होगी, हम डेटाबेस से डाटा ला रहे हैं, तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारे टेबल का नेम है जी स्टूडेंट, एस कैपिटल STUDENT। ये देखिए हमारे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका सर्वर में। हमारे टेबल का नेम है, सॉरी डेटाबेस का नेम है स्टूडेंट, उसके अंदर है स्टूडेंट्स का जो टेबल का नेम है बेसिकली। चलिए स्टूडेंट, ये देखें हमारा स्टूडेंट डेटाबेस के साथ लिंक हो चुका है। लेकिन इधर हमने टेबल को फैच करना है, तो इधर टेबल का नेम है स्टूडेंट्स। तो चलिए ये क्यूरी आ गया। अब इसके बाद हम कमांड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एसक्यूएल कमांड। इसका एक ऑब्जेक्ट मैं CMD बना लेता हूँ, इक्वल न्यू एसक्यूएल कमांड। अब ये बेसिकली 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। पहला आपकी क्वेरी कौन सी है, और दूसरा आपका कनेक्शन कौन सा है। तो क्वेरी बेसिकली हमने क्वेरी वेरिएबल में स्टोर की है, तो मैं इधर उसको पास कर दूंगा। आप यहाँ पे डबल कोट्स डालकर भी जो है वो इधर ही लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया और कॉमा डालूंगा। इसके बाद हमारा दूसरा जो है ना, ये बता भी रहा है हमें कि कनेक्शन दो भी। अब क्यूरी आपने दे दी है, अब कनेक्शन दो। तो कनेक्शन हमारा किस में है जी, कनेक्शन वेरिएबल में। तो चलिए मैं कनेक्शन देता हूँ इधर से। चलिए ये इतना काम हो गया। अब उसके बाद हमने बनाना है एसक्यूएल डाटा अडेप्टर। ये क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करके डाटा सारा ले आएगा। अडेप्टर इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डाटा अडेप्टर। अब ये बेसिकली क्या करता है, ये 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। एक तो जो होता है क्यूरी और दूसरा कनेक्शन। तो हमने ये दोनों किस में सेव करवाए हुए हैं, CMD में। ये देखिए इसमें दोनों सेव हुए हैं। तो ये हम CMD जो है वो इसे सप्लाई कर दें, CMD। तो ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट करके जो है ना डाटा अपने पास इस अडाप्टर में ले आएगा जिसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। तो यहाँ पे हम एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कौन सा, डाटा टेबल का, जहाँ पे हम सारा डाटा होल्ड करेंगे। तो मैं बनाऊंगा डाटा टेबल DT इज इक्वल टू न्यू
डाटा टेबल। तो ये हमारे पास डाटा टेबल आ चुका है। अब ये जो भी डाटा इसके पास आया वो सारा मैं इस डाटा टेबल में फिल कर दूंगा, जिसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया dt। ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बताई है, लेकिन मैं अभी फिर बता रहा हूँ। अडाप्टर डॉट फिल क्या कर दो, ये dt। चलें जी, dt इसके अंदर फिल कर दिया। अब इतना काम हो गया। अब ये सारा डाटा हमारा आ चुका है। तो अब इधर से इस वाले पार्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे अगर कोई हमारे एप्लीकेशन में एक्सेप्शन आती है तो मैं इसका ex ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और मैसी बॉक्स में उसे शो कर देता हूँ। ठीक है जी, ex जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया डॉट मैसी, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद आप एंड पे कनेक्शन को क्लोज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक फाइनली ब्लॉक होता है। बेसिकली फाइनली ब्लॉक, इसके अंदर जो है वो आप सारा काम करने के बाद ये खुद ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ पे आके हमारा ये जो कनेक्शन हमने ओपन किया है ऊपर, इसको क्लोज कर देगा। कैसे करेंगे, चले वो भी देखते हैं। इधर लिख देना है आपने कनेक्शन जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है डॉट क्लोज। अब ये बेसिकली मेरा ऊपर डिक्लेयर करने का मकसद ये था कनेक्शन को, क्योंकि अगर इसके अंदर मैं इसको डिक्लेयर करता तो ये ब्रैकेटों के बाहर असेसेबल नहीं होना था, इसलिए मैंने इसको ऊपर डिक्लेयर किया। इसलिए ये हमारे पास यहाँ पे असेसेबल है, हम इसको यहाँ पे असेस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा कोड हो चुका है। अब ये इसका नेम है मेथड का। अब इस मेथड को मैं कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ। जब हमारा फॉर्म लोड होगा ना, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी। अब ये जब हमारा फॉर्म लोड होगा, ये मेथड कॉल होगा और इस मेथड के अंदर कौन सा ये वाला सारा कोड कॉल होगा। और हमारा ये जो हमने इधर बताया नहीं कि ये हमारा जो डाटा आ चुका है ना, कहाँ पे शो करवाना है। तो बेसिकली हमने फिल तो कर लिया dt के अंदर, लेकिन हमारे पास ये डाटा ग्रिड व्यू में शो करवाना है। तो इसका नेम क्या है, डाटा ग्रिड व्यू 1। तो हम लिखेंगे इधर डाटा ग्रिड व्यू 1। डाटा ग्रिड व्यू 1 किधर चला गया, डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डाटा सोर्स। इसकी डाटा सोर्स प्रॉपर्टी इज इक्वल टू, अब हमारा सारा डाटा किस में आ चुका है, dt में। तो वो dt हम इसको सप्लाई कर दें। चलें, अभी मैं इसी स्टेज पे अगर आपको एप्लीकेशन को रन करके दिखाता हूँ, जहाँ पे मैं करता हूँ इधर से स्टार्ट पे मैंने क्लिक किया तो देखिए हमारी एप्लीकेशन लोड हो रही है। तो ये फ्रेंड हमारी एप्लीकेशन जो है वो लोड हो चुकी है। अभी देखें हमारे पास डाटा बिल्कुल एक्यूरेट वे में नहीं है, क्योंकि जो हमने इधर से कॉलम ऐड किए थे, ये देखिए बटन्स तो सभी के सामने शो हो रहे हैं, लेकिन ये जो कॉलम्स हमने ऐड किए थे ये उससे आगे डाटा शो कर दिया इसने सारा। लेकिन हम इन कॉलम्स में जो हमने बनाया है, जहाँ पे डाटा जो है वो इनके अंदर बेसिकली लोड करना चाह रहे हैं। तो वो करते हैं कैसे, चलिए मैं एप्लीकेशन को इधर से स्टॉप करता हूँ। तो ये फ्रेंड हमारी एप्लीकेशन स्टॉप हो चुकी है। यहाँ पे चलते हैं फॉर्म पे। अब बेसिकली हमने इन कॉलम्स में जो है डाटा लोड करना है। तो यहाँ से मैं दोबारा इस पे चलता हूँ, एडिट कॉलम करता हूँ। यहाँ पे ये जो आईडी है ना, यहाँ पे एक इसकी प्रॉपर्टी है डाटा प्रॉपर्टी नेम। तो यहाँ पे मैं जो है ना, ये हमारे जो टेबल में यहाँ पे कॉलम्स है ना, ये वाले कॉलम्स मैं इसको बता दूंगा। तो फिर हमारा डाटा जो है इनमें लोड होगा। तो आईडी को आईडी में मैंने लोड करना है, तो मैं इधर आईडी कॉलम हमारा डाटाबेस में जो है वो आईडी इस नाम से है। आपने बिल्कुल सेम एज इट इज देना है जैसा आपका टेबल डाटाबेस में है। यहाँ से नेम हमारा यहाँ पे लोड होगा, तो नेम ये बेसिकली जो हमारे डाटाबेस में टेबल्स के नेम जो हमने लिए ना फील्ड्स के, वो वाले हैं। एज वाला हमारा आ जाएगा इसमें, एज वाली कॉलम में। ऐसे ही हमारा सिटी वाला आ जाएगा जनाब, सिटी वाले में। ये मैं टेबल के बार बार देखें, इधर से थोड़ा सा आपने गौर करना है कि ये जो वाले मैं दे रहा हूँ ना, ये बेसिकली डाटा ग्रिड व्यू की फील्ड है। ये हमारे टेबल से, डाटाबेस के टेबल से जो आ रही है वो वाली है सिटी। ठीक हो गया। अब इनको मैं कोई नहीं दूंगा, चलिए मैं ओके कर देता हूँ। अब हमारा जो है वो डाटा सारा इन्हीं में लोड होगा। लेकिन एक चीज़ आपने नोट की थी कि हमारा फॉन्ट साइज भी इसका कम था जो हमने डाटा दिया था। वो कैसे, इसको भी हम सेट कर लेते हैं थोड़ा सा अभी। तो ये इस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से ये देखें इधर से होगा इसका जना डिफॉल्ट सेल स्टाइल। यहाँ पे ये इसकी प्रॉपर्टी, यहाँ से 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा। ये हमारे पास एक विंडो आ चुकी है। यहाँ से मैं इसको फॉन्ट साइज जो है ना जनाब, यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको 12, इसको 12 कर देता हूँ। यहाँ चले 11 12 जितना भी करना चाहें, ओके करता हूँ इसको मैं। और यहाँ से मैं इसको भी कर देता हूँ मिडिल लेफ्ट से की बजाय मैं इसको कर देता हूँ सेंटर में, मिडिल सेंटर, ओके करता हूँ। चलिए अब एप्लीकेशन को मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ इधर से। तो अब हमारी एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। तो ये हमारा डाटा बिल्कुल उसी फेज में लोड हुआ है, लेकिन इसमें हमारे पास थोड़ा सा मसला है। ये देखें हमें स्पेलिंग वगैरह इनके सही से नजर नहीं आ रहे। तो ये भी हम सेट कर लेते हैं। और दूसरा हमारा फॉर्म बिल्कुल इस साइड पे ओपन हो रहा है, हम चाह रहे हैं कि ये हमारे बिल्कुल सेंटर स्क्रीन में हो, तो वो भी सेट करते हैं। तो चलिए ये भी इशू जल्दी से सेट कर लेता हूँ मैं। तो ये मैंने एप्लीकेशन को स्टॉप कर लिया है। तो ये हमारा फॉर्म है। सबसे पहले जो है ना, हम इस फॉर्म पे क्लिक करेंगे। इसकी एक प्रॉपर्टी है, इधर से चलते हैं प्रॉपर्टीज में। जहाँ से एक इसकी प्रॉपर्टी होगी स्टार्ट पोजीशन।
ये देखें स्टार्ट पोजीशन, इसको मैं कर दूंगा अभी विंडो डिफॉल्ट है तो मैं इसको कर दूंगा सेंटर स्क्रीन। ये हो गया। और दूसरा, अब इसकी हमने थोड़ी सेटिंग करनी है। अब इस डाटा ग्रिड व्यू पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे एंड पे चला जाऊंगा मैं। यहाँ पे एंड पे जाके जो है ना, ये देखें ऑटो साइज रोज मोड, ये इसको मैं जो है ना कर देता हूँ जनाब ऑल सेल्स। ये मैंने ऑल सेल्स कर दिया। चलिए अभी चेक करते हैं, देखते हैं हमारा इशू ठीक हुआ है या नहीं। चलिए मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, हमारे पास ये एप्लीकेशन अपलोड होगी और ये हमारे बिल्कुल फॉर्म जो है ना सेंटर स्क्रीन में लोड होगा। और दूसरा, जो हमारे कॉलम आपस में चिपके हुए थे वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखें बिल्कुल हमारा डाटा अब ठीक है। अब हमें पूरे पूरे डाटा जो है वो नजर आ रहा है, पूरे पूरे बटन के टेक्स्ट। चलिए अब हमारा डाटा तो आ चुका है, लेकिन अब ये हमने काम करना है कि इधर से जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करूँ तो ये हमारे पास ये सारा डाटा इसे शो करे, और डिलीट पे हमसे पूछे कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, और डिलीट भी करे डाटाबेस से। चलिए अब इस पे काम करते हैं। तो एप्लीकेशन को मैंने स्टॉप किया। अब इसका इवेंट बनाऊंगा मैं। सबसे पहले ये हमारा डाटा ग्रिड व्यू, इसका मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज में चलता हूँ और यहाँ से ये हमारी प्रॉपर्टीज है। यहाँ से ऊपर मैं इवेंट्स में चलता हूँ, ये इवेंट्स आ गए। यहाँ पे मैं चलता हूँ सेल क्लिक, ये वाला इवेंट, इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये इसका एक इवेंट जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली चीज ये है कि अब देखो हम फॉर्म पे चलते हैं। अब हमने ये देखना है कि जब यूजर इस डाटा ग्रिड व्यू के डाटा पे क्लिक करे, अगर तो वो अपडेट वाली कॉलम पे करे तो फिर अपडेट वाला काम हो, और अगर तो वो डिलीट वाले पे कॉलम पे क्लिक करे, जो डिलीट वाले डाटा के कॉलम में आ रहा है सारा डाटा, अगर उस पे क्लिक करे तो फिर उसके मुताबिक काम हो। और अगर इन कॉलम में से किसी डाटा पे क्लिक करे तो कुछ ना हो, क्योंकि हमने अभी इन दोनों बटन पे काम करना है। तो सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि वो अपडेट वाले कॉलम पे ही किसी डाटा पे क्लिक कर रहा है और ऐसे ही डिलीट वाले किसी कॉलम पे ही डाटा पे जो क्लिक कर रहा है। चलिए वो कैसे करेंगे, इधर हम चेक लगाएंगे सबसे पहले। इफ, अगर मैं चेक लगाता हूँ सबसे पहले, अब पहले हम डिलीट वाला काम करते हैं। इफ मैं लिखूंगा इधर हमारी डाटा ग्रिड व्यू का नाम, डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट कॉलम, कॉलम्स इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद ये ब्रैकेट लगाएंगे, ई डॉट कॉलम इंडेक्स, ठीक हो गया, डॉट हेडर टेक्स्ट, हेडर टेक्स्ट डबल इक्वल टू, अब डबल इक्वल टू को मैं अंदर में दूंगा। हमने हेडर टेक्स्ट इस डिलीट बटन का कौन सा सेट किया था, ये वाले डिलीट का हमने डिलीट ही सेट किया था जब मैंने ये दो बटन ऐड किए थे तब। तो बेसिकली मैं इसको इधर बता दूंगा कि डिलीट। अगर डाटा ग्रिड व्यू पे अगर क्लिक पे सेल पे किसी भी क्लिक करे, वो चेक करे अगर उसका कॉलम का जो कॉलम इंडेक्स है और उस इंडेक्स का हेडर टेक्स्ट जो है, हेडर टेक्स्ट का मतलब ये टॉप पे जो हमें नजर आ रहा है ये वाला, अगर तो वो डिलीट है तो इसके अंदर आ जाए, इसके अंदर वाला काम करे। अब इसके अंदर मैं आपको एक बार मैसेज शो करवा देता हूँ। मैसेज बॉक्स में यू क्लिक ऑन डिलीट, ये थोड़ी सी समझने वाली चीज है इसलिए मैं आपको यू क्लिक ऑन डिलीट। अब देखें मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। तो ये फ्रेंड मेरे पास एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। अब देखें मैं यहाँ पे कहीं पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें किसी जगह पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ। ऐसे ही मैं अपडेट वाले पे भी क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें अपडेट वाले बटन किसी पे भी जो वो हमें वो मैसेज अभी शो नहीं हो रहा जो हमने इधर बताया है। लेकिन जैसे ही मैं इसको डिलीट पे क्लिक करूंगा तो वो हमें बता रहा है यू क्लिक ऑन डिलीट। इसका मतलब ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि जब यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा तब ही हमारा काम हो। अब हम जब जैसे ही इस बटन पे क्लिक होगा तो हमने ये आईडी गेट करनी है, ये जो सेल में आ रही है ये वाली, इसके अकॉर्डिंग जो आ रही है, और उससे पूछेंगे कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। अगर वो कहेगा यस, देन हम जो है उसको डिलीट कर देंगे डिलीट की क्वेरी से। चलिए अब वो काम करते हैं। अब सबसे पहले मैं जो है ना एक वेरिएबल बनाता हूँ। मैं वेरिएबल इधर ही बना लेता हूँ, लोकल वेरिएबल कह लें आप, इंट इंट आईडी। ये आईडी किस लिए, क्योंकि मैं इसमें आईडी जो है वो गेट करूंगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद जो है मैं अब लिखूंगा इधर आईडी को वैल्यू कहाँ से आएगी। अब आईडी को वैल्यू कहाँ से आएगी, आईडी को आएगी वैल्यू हमारे पास हमारा डाटा ग्रिड व्यू जो है ना, डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट रोज, रोज इसके अंदर आ जाऊंगा मैं, ई डॉट रो इंडेक्स डॉट सेल्स। अब सेल्स आ गया। अब इसके अंदर जो है ना वो मैं सेल्स बताऊंगा, सेल किसकी वैल्यू में गेट करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे ये जो मैंने आपको इन डाटा ग्रिड व्यू को जब ये कॉलम्स ऐड करते वक्त मैंने इनको एक यूनिक नेम दिए थे। जैसे कि मैंने इसको कहा था कि ये आईडी कॉलम है, मैं आपको दिखा देता हूँ इधर से। जैसे कि एडिट कॉलम करता हूँ मैं, तो ये देखें आईडी का नेम क्या है, आईडी कॉलम, ये वाला नेम। तो ये वाला नेम बेसिकली हमने बताना है। कंट्रोल सी करता हूँ इसको, ऐसे मैंने सभी के नेम दिए हुए हैं, ये नेम कॉलम है
और ये एज कॉलम है। ठीक होगा जनाब। अब इधर चलते हैं हमारे कोडिंग में। अब सेल कौन सा, डबल कोट्स के अंदर मैं दूंगा आईडी कॉलम डॉट वैल्यू, इसकी वैल्यू जो है ना वो गेट कर दो। अब ये उस रो का इंडेक्स गेट करके उस रो के सेल 0 पे चला जाएगा, मतलब इस सेल पे चला जाएगा, ये वाला सेल, और उस सेल के अकॉर्डिंग हमें जो है वो आईडी शो होगी। चलें, अब ये देखें हमें एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने इंटीजर डाटा टाइप ली है तो वो कह रहा है इसको कन्वर्ट करो। तो करते हैं कन्वर्ट, इधर लिखेंगे कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, इसमें मैं कन्वर्ट करूंगा यहाँ से, और ये एंड पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब देखते हैं कि हमारे पास आईडी आ रही है या नहीं। मैसेज बॉक्स में मैं आईडी शो करवा देता हूँ और डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ इसको। अब देखते हैं कि हम रिकॉर्ड पे जिस पे क्लिक कर रहे हैं उसकी आईडी हमारे पास आ रही है या नहीं। स्टार्ट करता हूँ। ये ट्यूटोरियल थोड़ा सा लेंथी हो रहा है क्योंकि बस कोई मसला नहीं है, आप आराम से देखें इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। अब मैंने स्टार्ट पे क्लिक करके हमने ये चेक करना है कि हमारे पास जो है वो आईडी आ रही है या नहीं आ रही, जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं उस रिकॉर्ड के मुताबिक। चलें, ये हमारे पास एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। अब देखें ये सारा रिकॉर्ड आ रहा है। अब हमने कोडिंग क्या किया है, डिलीट बटन पे क्लिक करें तो ये वाली आईडी उसके पास चली जाए। चलिए मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें आईडी 9 उसने हमें बता दिया। ओके करता हूँ। ऐसे मैं किसी और पे क्लिक करता हूँ। अब मैं 4 वाली आईडी पे क्लिक करता हूँ, ये डिलीट वाला बटन, 4 पे क्लिक किया तो ये देखा मैं 4 वाली आईडी दिखा रहा है, ये बेसिकली ये आईडी दिखा रहा है। तो रो इंडेक्स गेट करता है, फिर सेल 0 की वैल्यू हमें ये रिटर्न कर देता है। आईडी अब आ चुकी है। अब इस आईडी की बेस पे हम डाटाबेस से डाटा डिलीट कर देंगे। कैसे करेंगे, अब हमारा जनाब जो है ना वो डाटाबेस का लॉजिक आ जाएगा। डाटाबेस का लॉजिक चलें लिखते हैं जनाब। सबसे पहले वही काम मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ऊपर से कि हमारा टाइम बचाने के लिए। यहाँ से सारा कुछ एसक्यूएल का कनेक्शन, ये वाला ट्राई कैच ब्लॉक। चले पहले सबसे पहले मैं कनेक्शन कॉपी करता हूँ, उसको ओपन करता हूँ। इस चले सारा ही ब्लॉक मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से फाइनली तक। कंट्रोल सी से कॉपी किया। क्यूरी चेंज करेंगे हम, सिर्फ डिलीट की क्यूरी लिखनी है और इसमें कोई ज़्यादा है नहीं। चलिए मैंने ये सारा इधर कॉपी पेस्ट कर दिया। अब एसक्यूएल का कनेक्शन ये सेम रहेगा, कनेक्शन को ओपन करेंगे वो भी ठीक सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग है। अब ये अडाप्टर से नीचे वाला सारा डाटा मैं इधर से डिलीट करता हूँ, ये डिलीट कर दिया। अब ये एक्सेप्शन वाला भी सेम ही रहेगा और फाइनली ब्लॉक में आकर कनेक्शन को क्लोज कर देगा, ये भी सेम ही रहेगा। अब जब इसके अंदर आएगा ना, कनेक्शन ओपन हो गया, इसके अंदर सबसे पहले हमने क्यूरी लिखनी है। क्यूरी कौन सी लिखनी है, हमने डिलीट की, क्योंकि हमने डाटा को डिलीट करना है। तो मैं लिखूंगा इधर क्यूरी डिलीट, इधर मैं लिखूंगा फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर। अब इधर लिखूंगा वेयर अब मैंने कॉलम बताना है कि किस कॉलम की बिना पे मैंने डिलीट करनी है। तो हमारे डाटाबेस में कॉलम कौन सा, आईडी इज इक्वल टू, इधर मैं लिख दूंगा @id। अब ये @ मैं इसको नीचे से सप्लाई करूंगा। नीचे से कहाँ से, जैसे हमने इधर से ऑब्जेक्ट बनाया कमांड का, ये इसको हमने क्यूरी कनेक्शन पास कर दिए। तो यहाँ पे मैं जो है ना इधर लिखूंगा cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू। यहाँ पे मैं डबल कोट्स के अंदर अपने पैरामीटर का नेम बताऊंगा जो मैंने इधर लिया। आप यहाँ इसको चेंज भी कर सकते हैं, ये डाटाबेस में जो कॉलम का नेम है और ये जो हम खुद से दे रहे हैं ये मैं आपको भी चेंज करके दिखा दूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। मैं इधर लिख देता हूँ कोड। अब ये हम खुद से लिखा है लेकिन इसको हमने सप्लाई करना है, तो यही जो पैरामीटर आपने लिया है कॉपी करेंगे यहाँ से और डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब ये कोड को हमने वैल्यू कौन सी देनी है, कोमा डालूंगा। वैल्यू हमने कहाँ पे सेट की है, ये आईडी वाले में, तो ये आईडी मैं इधर सेट कर दूंगा। अब ये क्या करेगा, ये जो आईडी से इधर से मिलेगी वो @ चेक करेगा, इसको ये यहाँ से मिल रही है वो आईडी डेटाबेस से डिलीट कर देगा। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ इंट, सॉरी इसको इधर सेमीकोलन लगा के पहले बंद करना है। इसके बाद मैं लिखूंगा इंट, एक और मैंने इधर ही वेरिएबल बनाया रिजल्ट नाम से, इज इक्वल टू। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए cmd को एग्जीक्यूट करना है कमांड को, डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। ठीक हो गया। ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही अगर एग्जीक्यूट हो जाती है डेटाबेस से जो हमारे यहाँ रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है तो रिजल्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब 0 से बढ़ जाएगी। तो इस पर हम चेक लगा देंगे, इफ रिजल्ट में जो आया है ग्रेटर देन 0 है ना, तो मैसेज बॉक्स में शो कर दो डाटा डिलीटेड सक्सेसफुल, डाटा डिलीटेड सक्सेसफुल। ठीक है जी। अगर नहीं तो एल्स पार्ट में चला जाएगा ये, तो यहाँ पे जाके हम कह देंगे इसे जनाब के डाटा आपका जो है वो डिलीट नहीं हुआ, डाटा नॉट डिलीटेड, डाटा नॉट डिलीटेड, ये काम हो गया। अब जैसे ही डाटा डिलीट हो तो हमारा वही वाला फंक्शन, चले मैं वो आपको भी
नहीं समझ आएगा मैं आपको बाद में बता, बाकी हमारा सारा कुछ सेम ही रहेगा, डाटा डिलीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक मसला है कि वो हमसे पूछेगा नहीं कि डाटा आपने डिलीट करना है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले उससे पूछेंगे। चलिए स्टार्ट पे क्लिक करके आपको एप्लीकेशन लोड करके दिखाता हूँ मैं। तो ये फ्रेंड मेरी एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। यहाँ पे देखें एंड पे 14 आईडी वाला सलमान खान जो है ना, मैं इसको डिलीट करूंगा। आपको मैं इसको टेबल में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए इधर से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये हमारे पास सलमान खान वाला रिकॉर्ड अभी हमारे पास टेबल में मौजूद है। ये देखें इधर से। चलें इसको अब मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। अब डिलीट करूंगा तो वो देखिए डाटा डिलीटेड सक्सेसफुल, ओके हो गया जनाब। अब देखें डाटा अभी भी इधर ही है। क्यों इधर है? क्योंकि हमने इस डाटा ग्रिड व्यू को रिफ्रेश नहीं किया। तो बेसिकली हमने इस फॉर्म को रिफ्रेश करना है। तो जब डाटा ग्रिड व्यू को रिफ्रेश करेंगे तो ये डाटा हमारा डिलीट हो चुका है। मैं आपको अभी इधर दिखा देता हूँ। अभी देखें अवेलेबल है इधर, मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये डाटा हमारा डिलीट हो चुका है। ये देखें इधर से चला गया है। अब अगर मैं एप्लीकेशन को इधर से बंद करके दोबारा चलाऊंगा ना तो ये हमें बिल्कुल सही से नजर आएगा कि हमारा डाटा जो है डिलीट हो चुका है, क्योंकि हमारे पास डाटाबेस ही डिलीट हो चुका है। तो इसको हम कैसे सेट करेंगे? अब ये जो हमने मेथड बनाया है ना, इसके दो तरीके हैं। ये जो हमने डाटाबेस से जब डाटा ला रहे थे ऊपर ये वाला, ये मेथड बनाया है, इसको हम जो है ना इधर कॉल कर लें, यहाँ पे इसको कॉपी करें। यही मेथड जैसे हमने लोड पे काम इसको कॉल किया है ना, वैसे ही हमें जो है ना यहाँ पे जैसे ही हमारा डाटा डिलीट हो वहां पे यहाँ पे कॉल कर लें। एक तो ये है, लेकिन ये बिल्कुल मैं आपको कहूंगा कि ये आप ना करें। इसका एक इवेंट होता है फॉर्म का, क्योंकि जब हमने दूसरे फॉर्म से अपडेट करना है ना, अभी हम अपडेट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से मैं इसका नेम कॉपी कट कर लेता हूँ। क्या मैं इसको फॉर्म लोड पे कॉल नहीं करना चाहता, जो हमारा डाटा ला रहा है डाटाबेस से मेथड, मैं इस पे नहीं कॉल करना चाहता। इसका फॉर्म का एक और इवेंट होता है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ये हमारा फॉर्म है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज में चलता हूँ। अब बेसिकली हमने फॉर्म लोड पे किया था काम, लेकिन इसका एक्टिवेटेड इवेंट होता है ये वाला एक्टिवेटेड। यहाँ पे जो है ना मैं ये मेथड जो हमने बनाया है ना, गेट डाटा फ्रॉम डाटाबेस वाला, ये कॉल करूंगा। अब ये क्या करेगा, जब भी फॉर्म एक्टिवेट होगा ना तो ये हमारा डाटा जो है ना ये वाला मेथड कॉल हो जाया करेगा। इसका मतलब हमें बार बार जो है ना वो मेथड एक ही कॉल करने की जरूरत नहीं है फॉर्म को। तो एक से ही हमारा जो है वो काम चल जाएगा। ठीक हो गया जनाब। अब नेक्स्ट आ गया हमारा काम। चलिए ये आपको अभी थोड़ी देर में और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा काम है जी अपडेट का। अपडेट हमने करना है तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक फॉर्म ऐड करूंगा जनाब। इधर से मैं चलता हूँ, विंडो फॉर्म एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करूंगा, ऐड, इधर से विंडो फॉर्म, एक मैं न्यू फॉर्म ऐड करूंगा जिसपे मैंने उस जो हमारे पास ऊपर मैंने आपको जैसा कि दिखाया, इसको फॉर्म 2 ही रहने देता हूँ, ऐड करता हूँ। इसमें हम जो है वो डाटा शो करवाएंगे जो उस पर क्लिक करेगा। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा डिजाइन कर लेता हूँ। तो ये फ्रेंड मैंने कुछ फील्ड जो है वो कॉपी पेस्ट ही की है बस। तो मैं इसको फॉर्म को थोड़ा सा अलाइनमेंट कर लेता हूँ ताकि हमारा जो काम जो है ना, वीडियो ज़्यादा लेंथी काफ़ी हो गई है। तो चलें ठीक है जी। इधर से मैंने ये फॉर्म डिज़ाइन किया है। ये बेसिकली लेबल लगाया है। लेबल कहाँ से लेना है आपने, टूल बॉक्स विंडो में जाना है, यहाँ से जाके आप लेबल ले लेंगे ऐसे। और टेक्स्ट बॉक्स भी कहाँ से लेना है आपने, ऐसे इधर से टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं। ये देखें टेक्स्ट बॉक्स। तो ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप भी किए हैं अभी। ठीक हो गया जनाब। अब इसके बाद जो है ना ये देखें ये कहाँ से आ गया, चलिए इसको डिलीट कर देता हूँ। और इसके मैंने जो है वो नेम सेट किए हैं। आईडी टेक्स्ट बॉक्स वाले का नेम है जी टेक्स्ट बॉक्स आईडी एज ए टेक्स्ट बॉक्स नेम। और इसकी एक रीड ओनली प्रॉपर्टी ट्रू की है मैंने यहाँ से, क्योंकि ये जो फॉर्म है ना, ये जो आईडी है वो चेंज ना कर सके। ठीक हो गया जी, यूजर चेंज ना कर सके। अब ये फॉर्म का मैं थोड़ा सा और स्टाइलिंग कर लेता हूँ। जैसे कि मैं इसको फॉर्म का जो बॉर्डर है ना, ये इधर से टेक्स्ट जो है फॉर्म का फॉर्म 2 जो नजर आ रहा है इसको खत्म कर देता हूँ, वो चला गया। इसके अलावा हमारे पास इसकी एंड पे एक प्रॉपर्टी थी कंट्रोल बॉक्स। कंट्रोल बॉक्स का मतलब ये जो हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम वगैरह के बटन आ रहे हैं, इसको मैं फाल्स कर देता हूँ। तो ये देखो हमारा बिल्कुल वैसा ही फॉर्म डिजाइन हो चुका है जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। अब फॉर्म हमारा बन चुका है। अब चलते हैं हम फॉर्म 1 पे। अब हमने ये चेक करना है अगर वो अपडेट वाले कॉलम पे क्लिक करेगा तो उसके लिए कैसे चेक करना है, बिल्कुल सेम स्टेप्स वही आपने इधर से यही लिखना है। इफ मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया यही लाइन को। ये इसके बाद हमारा जो है ना जनाब, ये इफ यहाँ से चेक हो रहा है, ये यहाँ पे एंड हो रही है। इसके बाद यहाँ पे लिखूंगा मैं, इधर कमेंट डाल देता हूँ मैं थोड़ा सा कि ये जो कोड है ना, कोड फॉर अपडेट रिकॉर्ड, चलेंगे इसको मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। इफ अगर उसने डाटा ग्रिड व्यू पे जिस कॉलम पे भी क्लिक किया है ना, वो जो है ना इधर मैं चेंज कर दूंगा अपडेट, क्योंकि हमने हेडर टेक्स्ट अपडेट किया हुआ होता। तो इसके अंदर आ जाओ, इन ब्रैकेटों के अंदर आ जाएगा जो
ठीक हो गया। लेकिन एक चीज़ हमारी पिछली इसमें भी रहती है, वो ये कि हमने यहाँ पे जो है ना वो आर यू श्योर वाला नहीं लगाया, तो वो भी चले मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। अब डिलीट के अंदर आने के बाद सबसे पहले मैं इधर लिखूंगा डायलॉग रिजल्ट, इसको मैं दे देता हूँ कन्फर्म। ये मैंने एक इसका ऑब्जेक्ट बनाया इज इक्वल टू, इसको मैंने कह दिया मैसी बॉक्स, यहाँ पे मैंने दे दिया आर यू श्योर, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, ये मैंने कह दिया। इधर से मैं इसका ऊपर वाला टेक्स्ट सेट कर देता हूँ टाइटल मैसी बॉक्स, बटन बताऊंगा अब डॉट यस नो बटन आए, यस नो कोमा मैसी बॉक्स आइकॉन डॉट क्वेश्चन, ये वाला। अब ये बेसिकली ना मैसेज हमें पूछेगा हमसे कि आर यू श्योर, और उसके ऊपर जो है ना इसको मैं थोड़ा सा छोटे कर लेता हूँ इधर से, ये देखें उससे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन का आइकॉन आएगा और यस नो के दो बटन आएंगे। अगर हम यस करेंगे ना तो ये काम होना चाहिए, तो वो कैसे चेक करूंगा। अब जो भी वो इधर से देगा वो किस में आ जाएगा, कन्फर्म में, ये इसमें। तो इस पे मैं चेक लगा दूंगा। इस पे चेक कैसे लगाऊंगा, मैं इधर लिखूंगा इफ, इधर मैं लिखूंगा कन्फर्म, कन्फर्म इज इक्वल डबल इक्वल टू डायलॉग रिजल्ट, जो भी रिजल्ट में आया डॉट यस है। अगर तो यस है ना तो ये काम करो, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करूंगा और हमारा एंड पे जाके जो है ना मैं फाइनली के बाद जो है ना यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। अगर तो यस है तो ही ये काम होगा। चलिए इतना काम हो गया, अब अपडेट की तरफ चलते हैं। अब अपडेट पे अगर तो अपडेट करे, अपडेट पे क्लिक करे तो हमारे पास आईडी गेट करके ले आए। तो आईडी के लिए भी मैं सेम ही स्टेप, यही वाला कोड कॉपी पेस्ट करूंगा इधर से, ये जो हमने इधर से ये वाला इंट ये आईडी। लेकिन यहाँ पे हमने ना सारे, अब देखें हमारे पास जो डाटा आ रहा है ना, ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, थोड़ा सा यहाँ पे इसमें जो डाटा आ रहा है बेसिकली वो डाटाबेस से आ रहा है। तो हमने जो है ना ये डाटा इनसे गेट करना है, जो जिस पे भी क्लिक करेगा उसको एक न्यू फॉर्म पे शो करना है, जो हमने फार्म टू इस पे शो करना है इनकी फील्ड्स में, और इनके वो चेंज करेगा और देन अपडेट करना है। ठीक है जनाब, तो ये काम करना है हमने। तो कैसे करना है जी, देखते हैं अभी। सबसे पहले मैं इधर वेरिएबल बनाता हूँ टेम्परेरी, एक इंट हो गया आईडी और दूसरा हो गया एज। ये दो वेरिएबल इंटीजर के होंगे, एक होगा दो होंगे स्ट्रिंग के। पहला स्ट्रिंग का होगा नेम कोमा और दूसरा होगा हमारे पास सिटी, ये वाला। अब इनमें हमने जो है वो वैल्यूज गेट करनी है जो यूजर सिलेक्ट करेगा। कैसे करनी है मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए सबसे पहले मैं इधर से चेंज करूंगा आईडी, जो है ना आईडी जैसे हमने गेट की है आईडी वाला कोड तो सेम ही रहेगा। यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि हमने आईडी की बेस पे ही अपडेट करना है। तो सबसे पहले आईडी गेट करेंगे, आईडी इज इक्वल टू, ये देखिए कन्वर्ट डाटा ग्रिड व्यू का जो भी सेल है उसका आईडी कॉलम की वैल्यू जो है ना आईडी में आ जाएगी। जिस पे भी जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था वैसे ही आईडी में आ जाएगी। अब इसी कोड को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे, कंट्रोल सी से कॉपी पेस्ट, कॉपी कॉपी कॉपी, ये कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे मैंने नेम गेट करना है, नेम, नेम गेट करना है। नेम के लिए कन्वर्ट डॉट नहीं कर सकते, इसको मैं डॉट कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग कर दूंगा, यहाँ पे स्ट्रिंग कर दूंगा। और दूसरा ई डॉट रो इंडेक्स, जो भी रो उसका सेल अब कौन सा हमने लेना है। अब देखिए नेम हमारा किस सेल में आ रहा है, ये नेम वाले में, इसमें हमने इसको नेम क्या दिया था, नेम कॉलम, आपको याद होगा। तो वही बेसिकली हमने फैच करना है। इधर आईडी की बजाय मैं कर दूंगा नेम कॉलम। ये हम डाटा ग्रिड व्यू के वैल्यू जो है ना वो गेट कर रहे हैं, इन वेरिएबल्स में स्टोर कर रहे हैं। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास है जी एज, तो एज तो इंटीजर ही हमने ली है तो कन्वर्ट डॉट टू इंट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कर दूंगा एज कॉलम की वैल्यू, जिसका हमने डाटा ग्रिड व्यू कॉलम का नेम एज रखा है ना, उसकी वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर कर दो। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट जो है ना वो आ जाएगा सिटी। हमारे पास जो सिटी है ना वो इसको मैं इसको भी डॉट टू स्ट्रिंग करूंगा क्योंकि हमने इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग ली है। और ये कौन सा होगा, सिटी कॉलम वाला, तो मैं इसको इधर से सिटी कर दूंगा, सिटी। देखें तो इसको मैंने सिटी कर दिया। अब बेसिकली डाटा ग्रिड व्यू की वैल्यूज जो है ना वो सारी हमने इन वेरिएबल्स में स्टोर कर ली है। ठीक हो गया जनाब। अब वेरिएबल इनमें स्टोर कर ली है, तो अब इनको जो है ना हमने इन वैल्यूज को अपने फार्म टू पे शो करवाना है। ये हमारा फार्म है ना जो यहाँ पे हमने शो करवाना है। ठीक है जी, तो इसको हमने पास करनी है अब फार्म वन से, फार्म वन से फार्म टू को पास करनी है। तो कैसे करते हैं, पहले हम फार्म टू का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फार्म टू, इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जैसे कि मैं फार्म टी डब्ल्यू से बनाता हूँ, इक्वल टू न्यू फॉर्म टू, इसका ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसका जो ऑब्जेक्ट बना है ना यहाँ पे,
यहाँ पे हम जो ये वाली वैल्यू सप्लाई करेंगे, सबसे पहले आईडी कॉमा, इसके बाद आ गया हमारे पास नेम कॉमा, उसके बाद हमारे पास आ गया एज कॉमा, उसके बाद हमारे पास आ गया सिटी। अब ये चारों वैल्यू हमने जो इसको पास किए ना, ये इस फार्म टू पे चली गई है, लेकिन ये जो हम इधर से इसे सप्लाई कर रहे हैं ना, आगे से कोई इसके पास वेरिएबल तो हो जो इन वैल्यूज को गेट करे। तो चलिए अब चलते हैं हम फार्म टू पे। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज को फेच करना है, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और व्यू कोड करूंगा, तो ये इसका कोडिंग आ गई। अब बेसिकली जो हमने वैल्यू उधर से पास की ना, वो यहाँ पे गेट होंगी। तो यहाँ पे कैसे गेट होगी, सबसे पहले इंट मैं इधर ले लेता हूँ, जैसे कि आईडी, ये वेरिएबल आप कोई भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं, कॉमा, फिर मैं रखता हूँ स्ट्रिंग, क्योंकि दूसरी हमारा जिस सीक्वेंस से आपने पीछे से सप्लाई की है वैसे ही आपने वेरिएबल में स्टोर करवानी है, कॉमा इंट, इधर मैं लिखूंगा दूसरा हमारा जी इंट आईडी नेम, उसके बाद इंट एज आ गया, कॉमा, उसके बाद हमारा होगा स्ट्रिंग सिटी। देखिए, तो जैसे मैंने सीक्वेंस से उधर से सप्लाई की है, तो वैसे ही मैंने इधर से पास की है। तो वो बेसिकली जो हमने पीछे उधर से फॉर्म वन से वैल्यू सप्लाई की है ना, वो इन वेरिएबल्स में आ जाएंगे। तो अब इन वेरिएबल की बेस पे हमने अब इस फॉर्म पे मैं और वेरिएबल बनाता हूँ। कैसे, कौन से, यही वाले वेरिएबल मैं इधर अलग बनाता हूँ, थोड़े से चेंज बताता हूँ मैं क्यों बना रहा हूँ। इधर आईडी की जगह मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, आईडी की जगह मैं कह देता हूँ कोड। ये मैंने थोड़े से चेंज किए हैं आपको ताकि डिफरेंस नजर आए, कोमा। अब दूसरा हमारा इंटीजर कौन सा है, एज, एज के लिए मैं कर देता हूँ ओल्ड, ये मैंने थोड़े से अलग नेम रखे हैं, कोमा, उसके बाद हमारा, सॉरी कोमा नहीं, इसके बाद सेमीकोलन लगा दूंगा। ये दो इंटीजर के हैं, अब दो हमने डेटा टाइप बनानी है स्ट्रिंग की। पहली कौन सी होगी, इसको मैं नेम को कह देता हूँ फर्स्ट नेम, कोमा, ऐसे ही मैं जो सिटी को कह देता हूँ जैसे कि टाउन कह देता हूँ। चले, ये मैंने ना थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि ये वेरिएबल यहाँ पे भी लिए हुए हैं, तो ये क्यों लिए हैं और ये क्यों लिए, आपको डिफरेंस समझाने के लिए मैंने किए हैं। अब देखिए, बेसिकली हमने जो फार्म वन से वैल्यू सप्लाई की है ना, वो सारी इन वेरिएबल्स में आएंगी। अब इन वेरिएबल्स में तो आ चुकी हैं, तो ये चूंकि कंस्ट्रक्टर है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, वो हम इन वेरिएबल में सेट कर देंगे, और ये चूंकि ग्लोबल वेरिएबल बनाए हैं, इसको हम फार्म पूरे पे असेस करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे आ जाएगा ये। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा कोड है ना, ये वाला वेरिएबल, मैं इधर लिखता हूँ कोड इज इक्वल टू, इसको कौन सी वैल्यू दे दो जो हमारे पास आईडी में आई है, तो ये मैं इधर लिख दूंगा आईडी। ठीक है जी, ऐसे ही हमारा ये जो हमने दूसरा वेरिएबल फर्स्ट नेम के नाम से बनाया, ये वाला, इसको कौन सी वैल्यू दे दो जो हमारी फॉर्म वन से वैल्यू बेसिकली इसमें आ रही है, तो ये नेम वाली वैल्यू इसको हम दे देंगे, नेम वाली। ठीक हो गया जनाब। अब ऐसे ही हमारी जो एज है ना आ रही, तो वो किस में हमने स्टोर करवानी है, ओल्ड वाले में। तो चलें वो भी सेव करवाते हैं। मैं लिखता हूँ ओल्ड जो है ना हमारा इज इक्वल टू, इसको कर दो एज की जो वैल्यू आ रही है। ऐसे ही हमारे पास जो टाउन में कौन सी, टाउन मैंने जो लिया है वो कौन सा होगा, इज इक्वल टू सिटी, सिटी की जो भी हमारा पीछे से फॉर्म वन से आ रहा है वो इसमें आ जाए। अब बेसिकली ये हमने वेरिएबल क्यों बनाए, क्योंकि ये जो वेरिएबल में हमारे पास वैल्यू ये वाली आ रही है ना पीछे फॉर्म वन से, वो हम इसको इन ब्रैकेटों के अलावा बाहर एक्सेसिबल नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने ये जो वेरिएबल बनाए हैं ना, इनमें ये जो वैल्यू आ रही है ना, जो हमने स्टोर करवा ली है यहाँ पे। अब इनमें स्टोर हो चुकी है, अब इन वेरिएबल को हम आगे यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, चलिए अब आ गया। अब हम फार्म टू पे चलते हैं। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ फार्म पे, और फार्म का लोड इवेंट जनरेट हो गया, ये देखें। अब यहाँ पे हम उन फील्ड्स में जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, ये वाले, इन टेक्स्ट बॉक्स में हम वैल्यू शो करवा देंगे। कैसे करवाएंगे मैं आपको करके दिखाता हूँ कि हमारा टेक्स्ट बॉक्स आईडी है ना, जो टेक्स्ट बॉक्स आईडी डॉट टेक्स्ट, उसका टेक्स्ट में कौन सी वैल्यू सेट कर दो जो हमारा वेरिएबल कोड में जो भी आया है। इसको मैं कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ठीक है जी, डॉट, इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। चलिए जी, इधर से कोड आ गया। अब इधर से मैं पहले टेक्स्ट बॉक्स का नेम चेंज करूंगा। हमारे पास दूसरा टेक्स्ट बॉक्स नेम है, टेक्स्ट बॉक्स नेम डॉट टेक्स्ट, इसमें कौन सा कर दो जो हमारा फर्स्ट नेम में हमने सेव किया है, फर्स्ट नेम। और हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स एज है ना, जो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स एज में कौन सा सेट कर दो जो ओल्ड वेरिएबल में हमारे जो भी आया है। ऐसे ही हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स सिटी है ना, जो टेक्स्ट बॉक्स इधर गया सिटी, इसमें हमारा कौन सा सेट कर दो जो हमारा टाउन में आया। अब बेसिकली आपको इसका समझ आ गया होगा कि मैंने वेरिएबल क्यों बनाया है, ओल्ड डॉट टू स्ट्रिंग करना है इसको, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू होती है ना, वो स्ट्रिंग की फॉर्म में शो होती है, तो इसलिए हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। अब ये देखें, ये वाले वेरिएबल
मैं अपने फॉर्म की फील्ड्स में डाटा शो करवाने के लिए यूज कर रहा हूँ। ये वाले वेरिएबल्स क्या करेंगे, ये फॉर्म 1 से वैल्यू गेट करके इनमें आ जाएंगी और ये वाली वैल्यू जो आई है वो हमने जो वेरिएबल बनाए हैं उनमें सेट कर दी। इतना काम हो गया। अब हम चलते हैं फॉर्म 1 पे। देखिए अब इधर से इसको वैल्यू सप्लाई हो चुकी है। इसके बाद हम करेंगे फॉर्म 2 डॉट शो, इसको हम शो कर देंगे यहाँ से, डायलॉग करेंगे इधर से शो डायलॉग, और ये फॉर्म शो हो जाएगा। चलिए अब हम इतना काम करके चेक करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन में क्या फ़र्क है। चलिए स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ मैं। अब जो कोडिंग मैंने एक्टिवेट इवेंट पे की है ना, अब देखिए जैसे ही एक्टिवेट होगा फॉर्म हमारा तो वो कोडिंग कॉल हो जाया करेगी। हमें बार बार मेथड को कॉल करने की, लोड इवेंट को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल जो है वो इसी को ही एक्टिवेट इवेंट को कॉल कर लिया, बस इनफ है। क्योंकि हमने दूसरे फॉर्म पे जब, मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखें डिलीट वाला तो हमारा काम, अब डिलीट वाला मैं आर यू श्योर चेक करवा देता हूँ। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो वो पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, मैं नो कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। अब मैं ये 13 आईडी वाले को डिलीट करता हूँ। डिलीट किया मैंने, इसको मैं यस करता हूँ तो ये देखिए एक्टिवेट की वजह से डाटा डिलीटेड सक्सेसफुल और वो चला गया। ये बेसिकली एक्टिवेट इवेंट का काम है। देखें मैंने कोई एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखा। अब आ गया हमारे अपडेट की बारी। अपडेट पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे कि हमारे पास 11 आईडी है, मैं इसको अपडेट करता हूँ तो वो देखिए फार्म पे शो कर दिया डाटा उसने 11। ये फार्म इस साइड को ओपन हो रहा है, मैं इसको भी सेट कर लेता हूँ। इसकी पोजीशन हमने सेट करनी है तो ये देखें 11 नेम सारा कुछ इधर आ चुका है हमारे पास इस फॉर्म पे इसका डाटा। अब नेक्स्ट हमारा काम है इस अपडेट पे बटन पे क्लिक करें और इसको मॉडिफाई करके तो ये अपडेट कर दें। चले वो करते हैं हम, बस थोड़ा ही काम रह गया। और दूसरा हमने इस क्लोज बटन पे भी करनी है कोडिंग कि इस क्लोज बटन पे क्लिक करने तो ये क्लोज हो जाए। चलिए ये कुछ इशू है जो फिक्स करते हैं, अभी थोड़ी देर में ये भी हो जाएंगे। फॉर्म 2 पे चलते हैं। यहाँ से इस पे मैं क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक। इसको पहले मैं करता हूँ दिस डॉट क्लोज, इसको मैंने क्लोज कर दिया कि ये क्लोज हो जाए। पहला काम तो ये हो गया। अब दूसरा हमने अपडेट की कोडिंग करनी है तो ये इस बटन पे क्लिक करने पे अपडेट करना है मैंने। चलें जी। अब इस बटन पे जैसे क्लिक करूंगा मैं तो सबसे पहले अब दोबारा टेक्स्ट बॉक्स के आईडी में सेट करूंगा। इन्हीं वेरिएबल को मैं यूज कर लूंगा दोबारा से। कैसे करूंगा अब देखें। मैंने सबसे पहले जो है ना, अब इसको मैं उल्टा कर दूंगा। कैसे करूंगा अब देखें। कोड हमारा जो है ना कहाँ से आ जाए, टेक्स्ट बॉक्स आईडी डॉट टेक्स्ट, यहाँ से हमारा कोड इसमें आ जाए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है ना वो आ जाए नेम। नेम हमारा हमने वेरिएबल कौन सा बनाया, फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, मैं कर दूंगा जनाब टेक्स्ट बॉक्स नेम में जो भी लिखा है ना, टेक्स्ट बॉक्स नेम किधर गया, डॉट टेक्स्ट, इसमें इसमें आ जाए सारा कुछ। ये बेसिकली मैं उन फील्ड्स की वैल्यू दोबारा से गेट करना हो क्योंकि हम यूजर ने उसे मॉडिफाई करना है और हमने वो उसी को अपडेट करना है दोबारा डेटाबेस में जो भी उसने मॉडिफिकेशन की है। उसके बाद हमारा अगला जो ओल्ड है, ओल्ड मैं कर दूंगा। जो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। टेक्स्ट बॉक्स एज वाला जो है ना, हाँ जी टेक्स्ट बॉक्स एज डॉट टेक्स्ट, इधर सेमीकोलन। और ऐसे ही नेक्स्ट मैं जो हमारा टाउन है ना उसमें मैं गेट करना चाह रहा हूँ कौन सा, जो हम उसने टेक्स्ट बॉक्स हमारा सिटी में जो भी लिखा है टेक्स्ट बॉक्स सिटी वाला डॉट टेक्स्ट। ठीक हो गया जी। अब इसको कन्वर्ट करना है क्योंकि इंटीजर लिया हुआ तो इसलिए हमने इसको कन्वर्ट करना है, इसलिए एरर दे रहा है ये कन्वर्ट डॉट 2 into 32। तो इधर से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और ऐसे ही हमारे पास इसको भी इंटीजर ही लिया है हमने तो ये भी मैंने कन्वर्ट करना है इसको, कन्वर्ट डॉट 2 into 32। इस पे मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा। ये इंटीजर फील्ड को हमने कन्वर्ट करना होता है। अब ये बेसिकली मैंने क्या किया है मैं आपको फिर बता देता हूँ। अब देखें जब हमारा फॉर्म ये शो होगा इसमें डाटा ऑलरेडी होगा जो हमने फॉर्म 1 से सप्लाई किया है, लेकिन यूजर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेगा और फिर अपडेट पे क्लिक करेगा। अब जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेगा तो ये हमने किसी वेरिएबल में स्टोर करवानी है दोबारा से ये वैल्यू, और फिर हमने उसको डाटाबेस में दोबारा वेरिएबल, ये जो हमने यही वाले वेरिएबल जो है ना ये उसको ही जो है ना रिप्लेस करके इन्हें में न्यू वैल्यू सेट कर देगा। अब हम यहाँ पे डाटाबेस का लॉजिक लिख देंगे। डाटाबेस का लॉजिक चलिए मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जल्दी से। फॉर्म 1 पे चलता हूँ मैं। यहाँ से जो है ना अपडेट की कोडिंग करनी है जनाब। अब इसके लिए मैं ये सारा कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ट्राई क्रैश ब्लॉक, यहाँ से कॉपी पेस्ट किया। फॉर्म 2 पे चलते हैं। अब इसके बाद जो है ना मैं लिख दूंगा यहाँ पे सबसे पहला एसक्यूएल का कनेक्शन। अब देखें ये नेम स्पेस हमने इस फॉर्म 2 पे इंपोर्ट नहीं की तो वो इसलिए हमें ये एरर दे रहा है। चलिए टॉप पे पहले नेम स्पेस इंपोर्ट करते हैं यूजिंग सिस्टम
डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ये नेम स्पेस इंपोर्ट कर ली मैंने, तो ये देखिए एरर चला गया। ठीक हो गया। सबसे पहला काम कनेक्शन बना, और दूसरा ये कनेक्शन स्ट्रिंग भी नहीं उसे मिल रही, क्योंकि कनेक्शन स्ट्रिंग ये देखें हमने फॉर्म 1 पे ही टॉप पे डिक्लेयर की है, ये देखें यहाँ पे ये वाली कनेक्शन स्ट्रिंग, ये वाली, तो उसको उधर नहीं मिल रही, क्योंकि हमने इसको पूरी एप्लीकेशन में ग्लोबल नहीं किया। तो इसलिए मैंने कहा था कि इसको पूरी एप्लीकेशन में ग्लोबल करें। तो इसके लिए अभी के लिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, इधर से फॉर्म 2 पे चलता हूँ। अभी के लिए मैं ऐसे काम चला लेता हूँ। तो ग्लोबल करने के लिए भी मैंने आपको बताया हुआ, और टॉप पे जो है ना मैं यहाँ पे से डिक्लेयर कर दूंगा ये वाली कनेक्शन स्ट्रिंग। अब ग्लोबल का और डिफरेंस तो आपको पता चल गया। आप देखिए दो फॉर्म पे अगर मुझे चेंज करनी पड़ रही है तो मुझे यहाँ भी करनी पड़ेगी और वहां भी करनी पड़ेगी, लेकिन अगर यही ग्लोबल होती तो मुझे एक जगह से ही करनी पड़ रही थी। चलिए खैर, अब देखिए कनेक्शन स्ट्रिंग हमारी उसे मिल गई है। अब कनेक्शन को ओपन करेगा, यहाँ पे क्वेरी हमने अब लिखनी है, अपडेट की लिखनी है हमने। अपडेट की क्वेरी जैसे कि लिखते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे हम अपडेट स्टूडेंट्स, ये लिख दिया अपडेट, ये ठीक है। स्टूडेंट अगर टेबल का नेम STUDENTS, अपडेट कर दो स्टूडेंट्स को और सेट कर दो, क्या सेट कर दो। सेट हमने क्या करना है, जो नेम कॉलम है ना, अब ये डेटाबेस के कॉलम, जो डेटाबेस में हमारे कॉलम नेम इज इक्वल टू @ इसको मैं नेम कह देता हूँ जनाब नेम, चले नेम ही कह देता हूँ अभी के लिए, कोमा, और उसके बाद हमारा दूसरा कॉलम कौन सा है जी, नेम के बाद एज, जो डेटाबेस में है ये वाले कॉलम। अपडेट की क्वेरी का आपको पता ही होगा, एज इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं @ एज, ये पैरामीटर के नेम मैं कोई भी रख सकता हूँ, जिनके साथ @ लगा है ना, ये मैं कोई भी रख सकता हूँ। तो इसको ही फिर मैं नीचे से सप्लाई करूंगा वैल्यूज, कोमा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आगे वाला जो है ID नेम एज, उसके बाद हमारे पास सिटी है जी, सिटी इज इक्वल टू @सिटी। तो ये बेसिकली सिटी, और ये वाले कॉलम जो है ना डेटाबेस में जो आपने लिए हुए हैं ना, ये वाले ये लिखने हैं, नेम एज सिटी। ठीक होगा जनाब। अब ये लिख दिया मैंने। अब @ वाले को मैं जो है ना सप्लाई करूंगा वैल्यू। अब यहाँ पे लिखना वेयर, जहाँ पे आईडी जो है ना डेटाबेस में इज इक्वल टू @ID है। @ID ये मैंने पैरामीटर बना लिया। अब इस आईडी को भी मैं वैल्यू सप्लाई करूंगा, जैसे कि मैंने ये नीचे आ गया। अब ये @ID बनाया मैंने, इसको मैं इधर से लिखूंगा @ID। इसको वैल्यू कौन सी मिलेगी, जो हमने कोड में ये वाली गेट की हुई है, तो ये वाली वैल्यू इसकी है। ठीक हो गया जनाब। अब इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ 4 बार। अब दूसरा आ गया, दूसरा हमने कौन सा @नेम सप्लाई करना है, तो इधर मैं लिखूंगा @नेम। अब इस नेम को वैल्यू कौन सी सप्लाई करनी है, जो हमने फर्स्ट नेम में गेट की हुई है, ये वाली, तो मैं लिखूंगा फर्स्ट नेम। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ गया @एज। ये जो आप कोई भी नाम रख लें, लेकिन फिर जो अपने पैरामीटर सप्लाई करने हैं नेम इधर भी वही देना है। तो चले मैंने एज रख दिया इधर। अब एज को इसको वैल्यू कौन सी मिलेगी, कोमा डाल के ओल्ड वाली, तो मैं ओल्ड लिख दूंगा इधर। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा जो है ना सिटी है, @सिटी, @सिटी इधर लिखूंगा मैं पहले। इस पैरामीटर को वैल्यू को कहाँ से जाएगी, जो हमारी टाउन में हमने सेव करवाई है। चले मैं टाउन लिखता हूँ इसको। तो ये बेसिकली हमारी पैरामीटर्स की वैल्यू इनको चली गई है। उसके बाद सेम वही काम इंटर रिजल्ट, इसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर एग्जीक्यूट होकर रिजल्ट 0 से बढ़ जाएगा तो इसको अब मैसेज चेंज कर देंगे, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुल। इसके बाद यहाँ पे मैं कह दूंगा डेटा नॉट अपडेटेड, और यहाँ पे मैसेज क्लोज वगैरह वो सारा कुछ सेम मिलेगा। अब यहाँ पे अब जैसे ही डाटा अपडेट सक्सेसफुल का मैसेज आए ना, यहाँ पे मैं कहूँगा दिस डॉट क्लोज। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा फॉर्म है ना, ये फॉर्म 2 ओपन होगा उस वक्त, जैसे ही अपडेट पे क्लिक करके अपडेट का मैसेज आ जाएगा ना, तो ये क्लोज हो जाए और हमें फॉर्म 1 ही शो हो जाए। तो ये बेसिकली इसका मतलब जो ओपन है ना वो क्लोज हो जाए। चलिए जी, अब हम एप्लीकेशन को रन करके चेक करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन में ठीक है या नहीं। चलिए मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। अब पहले फॉर्म 2 की इसकी पोजीशन मैं ना सेंटर स्क्रीन करता हूँ, यहाँ से जाके जो मैंने जैसे कि पहले भी की थी फॉर्म की, इसकी प्रॉपर्टी होती है एक सेंटर स्क्रीन, ये स्टार्ट पोजीशन, यहाँ से मैं करता हूँ सेंटर स्क्रीन। चलिए स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ मैं। तो ये फ्रेंड हमारे पास एप्लीकेशन लोड हो चुकी है और डेटाबेस से डाटा भी आ चुका है। अभी डेटाबेस भी हम थोड़ी सी रिफ्रेश करके देख लेते हैं, जो हमने पहले डाटा डिलीट किया था वो हम इधर से रिमूव हो जाए, ताकि हमें फ़र्क भी सही सही से नज़र आए। चलें जी, अब ये आ चुका है। अब मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ। ये जो 7 ID वाला है ना, अपडेट पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें उसका रिकॉर्ड इसने फिलअप करके हमें एक फॉर्म पे शो कर दिया। अब इसका मैं सिटी चेंज करता हूँ, फिलहाल कराची। अब मैंने सिटी ही चेंज किया और इसकी एज भी चले मैं कर देता हूँ 20 साल।
नेम वगैरह वही रहने देता हूँ। अब देखें जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा, अगर तो ये अपडेट होगा तो ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा, और जैसे ही फॉर्म क्लोज होगा और इस फॉर्म का ये एक्टिवेट हो जाएगा और इसका एक्टिवेट इवेंट कॉल हो जाएगा, और एक्टिवेट इवेंट में हमने डेटाबेस से डाटा लाना और ये डाटा रिव्यू रिफ्रेश भी हो जाएगा। चलिए 7 आईडी है, अपडेट करता हूँ। डाटा अपडेटेड सक्सेसफुल, मैंने जैसे ही ओके किया ये फॉर्म क्लोज हो गया और ये एक्टिवेटेड इवेंट कॉल हो गया। और 7 वाली जो है ना आईडी ये वाली, इसका देखें 20 एज हो चुकी है और कराची CTP जो है वो अपडेट हो चुका है। तो ये बेसिकली एक्टिवेट इवेंट का ये डिफरेंट होता है, फर्क होता है, फायदा होता है। देखें हमें दोबारा से उसका कोड नहीं लिखना पड़ा। तो ऐसे ही अब देखें डिलीट अपडेट वगैरह सही काम कर रहा है। अब देखें मैं जैसे कि 10 वाली आईडी डिलीट कर रहा हूँ। अब इसको मैं आपको डेटाबेस भी चेक करवा देता हूँ वैसे, कि जो 7 वाली आईडी का रिकॉर्ड हमने अपडेट किया है 7, ये देखें इसकी एज भी 20 हो चुकी है और सिटी कराची भी हो चुका है। चलिए अब जल्दी से डिलीट भी करके दिखा देता हूँ मैं। जैसे कि मैंने ये 10 वाली आईडी डिलीट, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, मैंने नो कर दिया तो कुछ नहीं करेगा, अभी अवेलेबल है इधर। मैं डिलीट करता हूँ, इसको यस करता हूँ, तो ये देखें इसने डाटा डिलीटेड सक्सेसफुल, ये एक्टिवेट इवेंट कॉल हुआ और यहाँ से आईडी भी चली गई है। और हम इधर यहाँ पे चेक करते हैं एग्जीक्यूट करके, 10 वाली आईडी जो है ना वो हमारे पास यहाँ से चली गई है। तो ये अब हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है, पूरी एप्लीकेशन डेवलप हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपको ऐसे ही कोई और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर चाहिए, ये मेरे भाई ने किसी ने कमेंट किया था कि सर इस पर एक वीडियो बनाए, तो इसलिए मैंने जो है ना इस पर वीडियो बनाई है। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।